नमस्कार प्यारे बच्चों। ये 10th क्लास की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 20। आज 20 अगस्त है भी। ठीक है, शुरू करते हैं। एक बच्चे ने कहा था सर वर्कशीट हमें समझ में नहीं आ रही, तो हमने सोचा कि हम आपको एक्सप्लेन कर दें। चलिए, एक बहुत ही बेहतरीन लाइन लिखी है। सबसे पहले हम वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले हम उस लाइन को पढ़ लेते हैं। लिखा है फेथ इज़ लाइक वाईफाई। जो श्रद्धा होती है वो वाईफाई जैसी होती है। इट इज़ इनविजिबल बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। वैसे तो ये इनविजिबल होती है, अदृश्य होती है, दिखती नहीं है क्या, ये जो फेथ होती है, फिर भी इसके अंदर इतनी पावर होती है कि वह आपको उससे कनेक्ट करे कि जो आप चाहते हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आज कॉम्प्रहेंसन है। कॉम्प्रहेंसन आपको पता है कि कॉम्प्रहेंसन का मतलब क्या होता है। ठीक है, कॉम्प्रहेंसन का मतलब वो होता है कि ऐसा कोई भी जो पैसेज है हमको पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या करना है कि उसके जो आंसर्स क्वेश्चंस दिए होते हैं हमें आंसर्स फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, चलो। तो बच्चों लिखा है द हेल स्टॉर्म। ठीक है, द हेल स्टॉर्म कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोज क्रॉप्स। हेल स्टॉर्म क्या होता है? हेल स्टॉर्म होता है ओले पड़ना। जो ओला होता है ना, उसको हम हेल स्टॉर्म कहते हैं। ये कह रहा है कि हेल स्टॉर्म जो था वो कम्प्लीटली लेंचो की जो फसल थी उसको बर्बाद कर चुका था। ओले पड़े थे और जिससे लेंचो की पूरी फसल जो है वो बर्बाद हो गई थी। विच मेड हिम वेरी डिजेक्टेड एंड डिप्रेस्ड। जिसकी वजह से लेंचो बहुत ही उदास और दुखी था, डिजेक्टेड और डिप्रेस्ड था। ही रोट अ लेटर टू गॉड। ये ही रोट ए लेटर टू गॉड। एक उसने भगवान को लेटर लिखा। क्या लिखा? इन द लेटर ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पेसोज। ठीक है, 100 पेसोज उसने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि आप जो है हमारे लिए 100 पेसोज का इंतज़ाम कर दीजिए। ठीक है, अब पेसोज क्या होते हैं? पेसोज ये वहाँ का पैसा होता है। कहाँ का? जहाँ के ये राइटर थे, इन्होंने अपने हिसाब से लिखा था। ठीक है, अगर कोई इंडियन राइटर होता तो वो रुपए की बात करता। ठीक है, तो लेंचो ने भगवान से कहा कि आप हमें 100 पेसोस का इंतज़ाम कर दीजिए। क्यों? टू सेव हिम हिज फैमिली। उसके परिवार को बचाने के लिए, ताकि उसका परिवार बच सके। क्यों? क्योंकि हेल स्टॉर्म ने उसकी फसल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड कर दिया था। ठीक है, द पोस्ट मास्टर हु रीड द लेटर लॉर्डेड हिम। पोस्ट मास्टर जिसने उसके लेटर को लिखा था उसकी सराहना किया। लॉर्डेड मतलब होता है सराहना करना। दिस मैन, किसकी? जिसने लेटर लिखा था। हु हैड अनक्वेश्चनड फेथ इन गॉड। अनक्वेश्चनड फेथ मतलब होता है कि जहाँ कोई तर्क ना हो सके, जहाँ कोई प्रश्न ना हो सके, जहाँ कोई इफ़ बट ना हो, मतलब कि पूर्णतः पूरी तरीके से विश्वास हो भगवान पे। एंड डिसाइडेड टू हेल्प हिम इन टर्म्स ऑफ मनी। और उसने उसकी मदद करने के लिए सोच लिया। किसकी? लेंचो की। क्यों? वो टर्म्स ऑफ मनी के लिए, पैसे की जो बात हो रही थी उसके लिए उसने सोचा कि हम इसकी मदद ज़रूर करेंगे। ठीक है, ही आस्क्ड द एम्प्लॉयज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड ऑल्सो हिज फ्रेंड टू गिव चैरिटी। उसने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ को, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को किया, किस लिए किया? पूछा किसके लिए? आस्क कहा, और अपने दोस्तों को भी कहा चैरिटी के लिए, दान देने के लिए। पोस्ट मास्टर ने अपने पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को और अपने फ्रेंड्स को बोला कि यह दान देने के लिए कुछ हमको चैरिटी देना है। हाउएवर दे वर एबल टू कलेक्ट ओनली अ लिटिल मोर देन 50 पेसोज एज रिक्वेस्टेड बाय द लेंचोज। कह रहा है वो इतने कोशिश करने के बाद भी उसको 50 पेसोज का इंतज़ाम कर सका, वो केवल इकट्ठा कर सका। ठीक है, द पोस्ट मास्टर पुट द मनी इन एन एनवेलप। पोस्ट मास्टर ने सारे पैसे को जो उसने इंतज़ाम किया था उसको इसने एनवेलप में रखा, एक लिफाफे में रखा। इट वाज एड्रेस्ड टू लेंचो। इसका मतलब कि उस लिफाफे में जो एड्रेस लिखा गया, लिखा उसने, वो लेंचो का लिखा। ये लिफाफा लेंचो को एड्रेस्ड था। ठीक है, अगला पैसेज। अगले पैसेज में क्या है? अगले पैसेज में कह रहा है कि द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर। लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। लेंचो रोज से आया, जैसे रोज़ आता था उससे थोड़ा पहले आया और पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है।
इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम। यह पोस्टमैन खुद था जिसने उसको लेटर हैंडेड किया, मतलब उसके हाथ में दिया। वाइल द पोस्टमैन एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। ठीक है ना, कंटेंटमेंट मतलब होता है संतोष। ठीक है, तो पोस्टमैन को इतना सेटिस्फैक्शन मिला, इतना संतोष मिला, किस वजह से? क्योंकि ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, एक आदमी, एक ऐसा जो बहुत अच्छा काम कर रहा था उसके लिए। ठीक है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में देखा। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो को है जरा से भी कोई ऐसा सरप्राइज नहीं हुआ उस पैसे को देखकर। क्यों? सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था कि वो सरप्राइज नहीं हुआ। उसको पता था कि अगर मैंने भगवान से रिक्वेस्ट किया है तो वो पैसे भेजेंगे ज़रूर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने तो वो बहुत गुस्से में हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया। ठीक है, गुस्सा क्यों आया आगे बता रहा है। ठीक है, लिखा है गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, कह रहा भगवान मिस्टेक तो नहीं कर सकते हैं। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैज रिक्वेस्टेड, वो ये भी नहीं कर सकते जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। वो कहता है कि भगवान ने हमको वे डिनाइड भी नहीं कर सकते, वो मना भी नहीं करते पैसे देने के लिए, कर सकते थे। ठीक है, इमीडिएटली लेंचो पुट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, तुरंत ही लेंचो विंडो के पास गया और एक जो है पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर गया। ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसने लिखना शुरू किया। कैसे? उसके चेहरे पर, रिंकलिंग का मतलब होता है सिकन या सिकुड़न, है ना। उसके चेहरे पर, उसके ब्रो पर, जो आईब्रो होती है ऊपर, उसके आईब्रो पर एक सिकन सी थी। ठीक है, सिकन के साथ उसने लिखना शुरू किया। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। अब उसने क्या हुआ, अपने आइडियाज़ को जो है उसने एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया था। ठीक है, व्हेन ही फिनिश, जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो बाय अ स्टाम्प विच इज़ लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। जब उसने पूरा किया लेटर, वो गया, स्टाम्प लिया विंडो से। ठीक है, उसमें लिक्ड मतलब होता है हल्का सा थूक लगाना। ठीक है, उसने थोड़ा सा लिक्ड किया और उसको अफिक्स मतलब होता है एक जगह पर एनवलप के चिपकाना। ठीक है, और ब्लो ऑफ अ फिस्ट मतलब एक मुट्ठी के जोर से। उसने वो विंडो पे गया, वहाँ से एनवलप लिया, स्टाम्प लिया और उसको हल्का सा लिक्विड लगा के उसने उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। कह रहा द मोमेंट, जैसे ही उसी क्षण जो है लेटर मेल बॉक्स के अंदर गया, जैसे ही उसने डाला, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर तुरंत उसको गया उसको खोलने के लिए। इट सेड, इसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उस पैसे के लिए, कुछ पैसे को जो हमने आपसे मांगा था, ओनली 70 पैसोज रीच टू मी, मेरे पास केवल 70 पैसे ही पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी बचा है आप मुझे वो भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। ठीक है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो कह रहा है कि आप मुझे जो बाकी के रेस्ट ऑफ मनी है, मतलब उसने 100 पैसोज़ की डिमांड किया था, 70 पैसोज़ उसके पास पहुँचे हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ 30 हैं, वो कह रहा है कि आप उसको मुझे जल्दी भेजिए, मुझे ज़रूरत है, लेकिन आप मेल से मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होते हैं धोखेबाज हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो अब शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड लेंचो कम अर्ली टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो बहुत जल्दी पोस्ट ऑफिस क्यों आ गया? क्यों, आपको पता है, मैंने ऊपर अभी बताया। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट, क्या जो लिफाफे के अंदर लेटर में पैसे थे, क्या उससे लेंचो सरप्राइज्ड हुआ? अगर हुआ तो वाई, क्यों?
थर्ड क्वेश्चन है वाई वॉज लेंचो एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो एंग्री क्यों हुआ, गुस्से में क्यों आ गया जब उसने पैसे गिने तो। ठीक है। चौथा है वाई डिड पोस्ट मास्टर डू व्हेन द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स एंड वाई। जब मेल बॉक्स में लेटर को डाला गया तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया और क्यों। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। सेटिस्फैक्शन का मतलब है क्या, इसको आपको लिखना है, ब्रैकेट में दिया है। होप कंटेंटमेंट, आशा या उम्मीद, कंटेंटमेंट मतलब संतोष, ठीक है, या संतुष्टि। चीटर धोखेबाज, क्रूक्स मतलब होता है धोखेबाज, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। ग्लूड मतलब होता है लगाना या चिपकाना। डिटैच मतलब होता है अलग करना। अफिक्स्ड मतलब होता है चिपकाना। डिसएग्री मतलब जिससे हम सहमत ना हो। डिनाइड होता है या अग्री होता है। इसके आपको मतलब लिखना है। अब सेकेंड टॉपिक में है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है बेटा, एक दो फिगर ऑफ स्पीच होती है, एक होता है सिमिली, एक होता है मेटाफर। ठीक है। सिमिली में लाइक, सो, एज, ऐसे जो तीन शब्द हैं ये इनका इस्तेमाल होता है जिससे हम किसी चीज़ के बारे में तुलना करते हैं। जैसे जैसे लिखा है, जैसे हम बता रहे हैं ही इज़ लाइक अ लॉयन, एक सेंटेंस दे रहे हैं आपको, बता रहे हैं ही इज़ लाइक अ लॉयन। ही इज़ लाइक अ लॉयन का मतलब होता है जो लाइक वर्ड है, ठीक है, लाइक का मतलब होता है तरह, ठीक है। ही इज़ लाइक ए लॉयन मतलब होता है वह शेर के जैसा है या शेर की तरह है। और मेटाफर में एक अंतर होता है कि हम कहेंगे ही इज़ लाइक ए लॉयन के जैसे ही इज़ लॉयन, हम बोलेंगे वह शेर है। किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को अगर हम बोलेंगे ही इज़ लॉयन या ही इज़ लाइक ए लॉयन, तो दोनों में सिर्फ यही फिगर ऑफ स्पीच का अंतर होता है। लाइक का इस्तेमाल सिर्फ सिमिली में होगा और अर्थ वही आएगा। मेटाफर में हम लाइक, सो, एज ये तीन शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे पर अर्थ भी उसका सेम होगा वही। वह शेर जैसा है, वह शेर है, ठीक है। तो आपको पता ही ये फिगर ऑफ स्पीच है। ये फिगर ऑफ स्पीच में आपको इतना फाइंड आउट करना है केवल, जो इसमें बता रहे हैं इसमें कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। जैसे ही इज़ अ शाइनिंग स्टार, इसमें लिखा है ही इज़ अ शाइनिंग स्टार। अगर यही फिगर ऑफ स्पीच सिमिली होती तो उसमें लिखा होता है ही इज़ लाइक अ शाइनिंग स्टार, ठीक है ना। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच हैं, आपको इसमें फाइंड करने हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये मेटाफर है और ये उसकी क्वालिटी है जिससे वो कंपेयर किया गया है, ठीक है ना। ये क्लाउड है, ये रेन ड्रॉप्स है, ये हेल स्टोन्स हैं, ठीक है, ये लोकस्ट हैं। तो ये है आपकी आज की शीट, ठीक है बेटा। तो शीट इसमें दोनों जो है टॉपिक, ये फर्स्ट भी है और सेकंड भी है। फर्स्ट में पैसेज है, सेकंड में उसकी फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको ये दोनों करना है, ठीक है। आप ये दोनों कर लीजिए। फिर भी कहीं किसी को डाउट होगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या जो हमारे स्टूडेंट हैं वो हमें पर्सनली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय।